नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। पिता के नक्शे कदम से एक कदम आगे पंकज। सीमा के बाद अब देश सुरक्षित करेंगे पंकज कुमार सिंह। पीएम नरेंद्र मोदी ने पंकज कुमार सिंह को बनाया डेप्यूटी एनएसए। पंकज पर भरोसा जताकर अजीत डोभाल की टीम में जोड़ा। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। बीएसएफ के डीजी पद से रिटायर होने के बाद दी जिम्मेदारी। जयपुर बम ब्लास्ट में पंकज ने पकड़ा था आतंकियों को। एक दशक तक केंद्रीय पुलिस बलों में संभाली कमान। पंकज के पिता प्रकाश सिंह भी रहे बीएसएफ में डीजी। पुलिस में सुधारों पर प्रकाश सिंह को मिला था पद्मश्री। जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ने के इफेक्ट। सूत्रों के अनुसार चुनावी राज्यों में नहीं बदले जाएंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में मिले ऐसे संकेत। चुनावी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को नहीं बदलने के संकेत। ऐसे में अब राजस्थान में सतीश पूनिया को लेकर बड़ी उम्मीद। सतीश पूनिया का 1 साल के लिए बढ़ सकता है अब कार्यकाल। नड्डा का कार्यकाल बढ़ने के साथ पूनिया को भी मिलेगा एक्सटेंशन। वरुण गांधी की संसदीय सीट के लिए बीजेपी की बड़ी प्लानिंग। सपा सरकार में रहे एक मंत्री को पीलीभीत से उतारने की तैयारी। सपा नेता को साधने के लिए लगाया गया है एक बड़े नेता को। हालांकि एक वर्तमान मंत्री भी इन दिनों जुटे हैं लॉबिंग में। बड़े नेताओं से शीर्ष स्तर के सामने प्रोजेक्ट कराने के लिए जुटे लॉबिंग में। पीलीभीत का समीकरण इस बार कुछ दिख रहा है अलग। सपा नेता हेमराज वर्मा बीजेपी की ओर से उतर सकते चुनावी मैदान में। जातिगत समीकरण बनाने के लिए बीजेपी कर सकती है जोड़तोड़। बेटे ने ही डकारे नेताजी के 250 करोड़। उज्जैन से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महावीर प्रसाद वशिष्ठ इन दिनों सुर्खियों में। करीब 10 साल तक वशिष्ठ को माना जाता था सुपर सीएम। 1993 से 2003 तक दिग्विजय सरकार में उन्हें माना जाता था सुपर सीएम। मुख्यमंत्री निवास में था महावीर प्रसाद वशिष्ठ का कक्ष। अब महावीर प्रसाद वशिष्ठ सामने आए अपने ही बेटे के खिलाफ। वशिष्ठ के बड़े बेटे प्रवीण पर पारिवारिक शिक्षण संस्थान पर कब्जे का आरोप। कब्जा कर बेटे ने उन्हें ही कर दिया पारिवारिक संस्थान से बेदखल। कभी संस्थान को कर्जे से उभारने के लिए वशिष्ठ ने बेच दी थी अपनी संपत्ति। वशिष्ठ ने अपने 2 मकान
और 27 करोड़ की जमीन बेच डाली थी संस्थान बचाने के लिए। शिक्षण संस्थान की फिलहाल अनुमानित कीमत बताई जा रही है करीब 250 करोड़ रुपए। कभी पूरे मध्य प्रदेश को उंगली पर नचाने वाले महावीर अब लगा रहे न्याय की गुहार। अपने ही बेटे से न्याय दिलाने की महावीर प्रसाद वशिष्ठ लगा रहे गुहार। शिवराज सिंह चौहान की सीट पर बेटा कार्तिकेय सक्रिय। मध्य प्रदेश सीएम शिवराज के बड़े बेटे हैं कार्तिकेय सिंह चौहान। अमेरिका से पढ़ाई करके लौटे कार्तिकेय का पूरा फोकस है अपने पिता की बुधनी सीट पर। साथ ही युवाओं पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कार्तिकेय। कार्तिकेय बुधनी के युवाओं के लिए हर महीने कर रहे कुछ ना कुछ नया। कभी प्रतियोगिता, कभी रोजगार मेला, तो कभी स्वरोजगार प्रशिक्षण शिविर। नए साल में कार्तिकेय ने कर डाला एक और नया काम। मामा कोचिंग क्लासेस का भी उन्होंने इसी कड़ी में शुभारंभ किया। बुधनी, शाहगंज, नसरुल्लागंज के बच्चों को प्रशासनिक सर्विस में भेजने के लिए क्लासेस। खास बात यह कि कोचिंग चलेगा सीएसआर एवं गैर सरकारी संगठनों की मदद से और युवाओं को पूर्णतः निःशुल्क प्रशासनिक सेवा में जाने की तैयारी करवाएगा संस्था। मोदी ऋषि सुनक का वीजा पर नया अध्याय। भारत और यूके लॉन्च करेंगे युवा पेशेवर योजना। 28 फरवरी को युवा पेशेवर योजना करेंगे शुरू। वीजा व्यवस्था में शुरू होगा एक नया अध्याय। प्रतिवर्ष 3000 भारतीय नागरिकों को मिलेगा वीजा। बाली में G20 शिखर सम्मेलन में मोदी ऋषि सुनक ने की थी घोषणा। 15वें भारत यूके विदेश कार्यकाल परामर्श के बाद हुई घोषणा। भारत यूके ने 2030 रोड मैप प्रतिबद्धताओं की पुष्टि की है। मुक्त व्यापार समझौते पर 6 दौर में हुई बातचीत। 28 सत्रों में 11 नीतिगत क्षेत्रों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। अफगानिस्तान, यूक्रेन संघर्ष, इंडो पैसिफिक पर रहा फोकस। फिलिप बार्टन ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से की मुलाकात। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा रहे मौजूद।
आयकर दाताओं के लिए बड़ी खबर, पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य। 31 मार्च 2023 से पहले जोड़ना किया अनिवार्य, नहीं जोड़ने पर 1 अप्रैल 2023 से पैन होंगे निष्क्रिय। सहकारिता से किसानों को अमित का अमृत। सहकारिता क्रांति से अमित शाह बन रहे किसान मित्र। देश के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह कर रहे किसानों का विकास। बढ़ते जैविक खाद्य बाजार से लाखों किसानों को लाभ। सहकारिता से किसानों को वैश्विक पहचान, समृद्ध लाभ दे रहे। वर्तमान में वैश्विक जैविक बाजार लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का। 2022 में भारत का जैविक खाद्य बाजार $1,238 मिलियन रहा। 2022-2028 का पूर्वानुमान अवधि में लगभग 22% बढ़ने की उम्मीद। 2028 तक लगभग $4,082 मिलियन पहुंचने की उम्मीद। देश के 16 लाख किसानों को जैविक खाद्य बाजार से जोड़ा। भारत से लगभग 7,000 करोड़ रुपए का जैविक खाद्य निर्यात। पिछले 3 वर्षों में जैविक खाद्य उत्पादन के रकबे में दोगुनी बढ़ोतरी। फिर लौटेगी 1993 वाली दिल्ली। दिल्ली में कई तरह की शासन व्यवस्थाएं। कुछ विषयों की जिम्मेदारी राज्य की चुनी सरकार की, कुछ विषय दिल्ली नगर निगम के, कुछ इलाके एनडीएमसी के, कुछ जगह केंद्र का राज, कुछ सेना के अधिकार क्षेत्र में। जमीन और पुलिस का मामला पूरी दिल्ली में सीधे केंद्र के पास। पिछले दिनों संसद में जीएनसीटीडी किया गया पास और उपराज्यपाल का मतलब होगा दिल्ली सरकार। जनादेश, वादे पूरे नहीं कर पाने से दिल्ली में बेमतलब सरकार। ऐसे में विवाद खत्म कर 1993 वाली व्यवस्था लौटने के संकेत।